अगर आपकी किराना दुकान में ये 5 चीजें नहीं बिकती हैं तो समझ लीजिए कि आप हर महीने हजारों का नुकसान कर रहे हैं। भाई अभी के टाइम में ज्यादातर जो किराना दुकानदार हैं वो अभी के टाइम में अपने दुकान पर वही सामान रखते हैं जो पिछले काफी समय से या फिर पिछले कुछ सालों से बिकता चला आ रहा है। लेकिन भाई अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे कि ये अभी जमाना जो है वो बदल रहा है, भाई 4G हट के 5G आ गया है, तो भैया कस्टमर की डिमांड भी तो स्मार्ट हो गई है। और अगर आपने खुद को ही अब तक अपडेट नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार। भाई इसी चीज का ध्यान करते हुए जो आपकी आसपास की दुकानें हैं ना, इसी चीज का ध्यान करते हुए वो अपनी सेल और बिक्री दोनों बढ़ाते हैं। लेकिन आप यार तो अपने दुकान पे थोड़ा सा भी ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। 5 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट आप अपने दुकान में एडिशनली ऐड कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपकी दुकान पर सेल्स और बिक्री भी बढ़ सकती है। सबसे पहला पॉइंट आता है रेडी टू ईट प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि भाई आजकल हर कोई जल्दी में है, किसी के पास ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक। जो कस्टमर है वो ज्यादातर वही सामान खरीदता है, जैसे कि मैगी हो गया, पोहा, मैक्रोनी, कप नूडल्स, रेडी मिक्स पोहा, रेडीमेड उपमा। ये चीजें जो है वो खूब बिकती हैं, क्योंकि भाई ये चीजें जो है वो काफी कम टाइम में जल्दी बन जाती हैं। और अगर आपकी दुकान पर ये चीजें नहीं है तो ग्राहक तो दूसरी दुकान पे जाएगा ही यार। पॉइंट नंबर 2, लोकल ट्रेंडिंग स्नैक्स। जैसे कि आप जिस भी शहर में रहते हो, हर शहर का अपना एक लोकल चीज फेवरेट होता है। जैसे कि इंदौर में लौंग सेव फेमस है, या फिर दिल्ली में मठरी फेमस है। तो आपको यहाँ पे ये काम करना है कि अपने एरिया के लोकल डिमांड को समझिए और वही सामान अपने दुकान पे लाइए। पॉइंट नंबर 3, 10 रुपए और 20 रुपए वाले ऑप्शन। छोटे बच्चे और स्टूडेंट के लिए कम दाम वाली चीजें, जैसे कि 5 रुपए की टॉफी, चिप्स या जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें रखना अपने दुकान पर काफी ज्यादा जरूरी है। और आप में से काफी सारे लोग हो सकता है ये चीज रखते भी होंगे। इन चीजों को रखने पर आपकी दुकान पर इम्पल्स बाइंग बढ़ती है, जैसे हिंदी में कहे तो छोटा पैकेट बड़ा मुनाफा। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, यानी कि डेली नॉन फूड आइटम, जैसे कि टूथब्रश, बिंदी, रेजर, साबुन। ये चीजें जो है ग्राहक उसी दुकान से लेता है जहां से वो ग्रोसरी का सामान खरीदता है। अगर ये आइटम आप अपने दुकान पर नहीं रखे हो तो ग्राहक बार बार आपकी दुकान पर नहीं आएगा। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, डिजिटल QR पेमेंट सपोर्ट एंड रिचार्ज सर्विस। आजकल हर ग्राहक चाहता है कि यूपीआई से पेमेंट हो, मोबाइल रिचार्ज का भी सुविधा मिले। भाई वैसे देखा जाए, मैंने अपने दुकान पर खुद मोबाइल रिचार्ज और आधार कार्ड से पेमेंट निकालने की सुविधा या फिर पैसा निकालने की सुविधा मैंने अपने दुकान पर खुद दे करके रखी है। जिस वजह से मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि ये सारी सुविधा भी आपको अपने दुकान पर रखनी चाहिए, और इसी की वजह से आपकी दुकान आपके आसपास वालों की दुकान से सबसे अलग और हटके बनेगी। इनमें से एक भी आइटम या सामान या सुविधा अगर आपकी दुकान पर नहीं है तो आपकी दुकान पर ग्राहक उतना ज्यादा नहीं आएंगे, और अगर ग्राहक आएंगे भी तो वो आपकी दुकान पर रिटर्न कस्टमर नहीं आएंगे। और भाई मेजरली मैं खुद किराना दुकान चलाता हूं, तो मैं मेजरली आपको यही बताना चाहता हूं कि आपके दुकान पर जो ग्राहक आ रहा है उसको आप रिटर्न कस्टमर जरूर बनाइए, क्योंकि जो एक ग्राहक एक बार आ गया उसे दोबारा आपको जबरदस्ती आप ही के दुकान पर लाना होगा, भले आप चाहे जैसे लेकर के आओ। इसीलिए मैं आपको जो सुविधा बताया हूँ, ये सारी सुविधा या फिर जो सामान मैं आपको बताया हूँ, ये सारे सामान आप अपने दुकान में रखिए, कि इन्हीं सामानों को रखने के बाद आपके दुकान पर बिक्री बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी और आपकी अच्छी कमाई होगी। और ध्यान रखिए, एक गया हुआ ग्राहक दोबारा लौटकर नहीं आता है। अब वक्त है अपने दुकान को, अपने स्टोर को स्मार्ट बनाने का। मार्केट में जो चल रहा है उसे समझिए, अपडेट रहिए और मुनाफा बढ़ाइए, क्योंकि जो आप सीखोगे वही कमाओगे। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी।